चलते हैं अब हम लोग दारुल उलूम का मेन जो जहाँ से क्या बोलते हैं 1866 में, तो 158 साल पुराना, नहीं 1866 में, 31 में 1866 में जहाँ फाउंडेशन स्टोन डाला गया था वहाँ पे चलते हैं और उसका थोड़ा मुताला करते हैं। हमारे ये भाई हैं, हमारे अफ़ान भाई, जो हमें बताएंगे सारी खुसूसियात उनकी, कहाँ क्या चीज़ है। तो चलिए चलते हैं दारुल उलूम देवबंद को देखते हैं, जो मेन बिल्डिंग थी इसकी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि ना हर जगह आपको मदरसे मिल जाएंगे अलग अलग, और रास्ते में हमें मिला ये तो छोटा सा पार्क जहाँ बच्चे आते हैं। वैसे तो इनके बहुत सारे गेट हैं, लेकिन ये है मेन गेट, और यहाँ से हम अंदर की तरफ आ गए। यहाँ ये है मेन गेट, और ये जो है ना पास में जो मस्जिद अभी दिखेगी आपको, ये मस्जिद है, मस्जिद ये वाली मस्जिद, ये मस्जिद है मस्जिद रशीदिया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, थोड़ा और अच्छे से आप देख लीजिए। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अब हम फाइनली एंटर कर चुके थे दारुल उलूम देवबंद पे। ये है हॉस्टल, और आप जैसे ही हॉस्टल से आगे चलेंगे आपको मिलेगा, अंदर जाते ही ये है दारुल हदीस। यहाँ पे होती है पढ़ाई, हदीस की पढ़ाई से दारुल हदीस बोलते हैं। एंड ऐसे जैसे आप आगे मूव करिएगा तो आपको पूरा ये जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा पढ़ाई के लिए होती है। दारुल हदीस, दारुल कुरान, सारी चीज़ों की पढ़ाई यहाँ पर होती है। ये देखिए सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको दोनों साइड में ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई रहती है। इसमें ये सिर्फ ये नोटिस के लिए बताया जाता है, कोई चीज़ लिखा हुआ है, किसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। अब हम फाइनली छोटी छोटी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ चुके थे, जहाँ हमें मेन चीज़ देखना है। आपको मैं जो दिखाने वाला हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ देखते रहिए। तो ये वो लिबास है जिसमें आज से 1300 साल पहले हमारे प्यारे हबीब के लिबास मुबारक को लपेट के रखा गया था, वो लिबास। तो ये बहुत पुरानी मस्जिद है जिसे दारुल इफ्ता कहते हैं। दारुल इफ्ता के नाम से ये मस्जिद जाना जाता है, और यहाँ पे आज भी नमाज़ होती है। बहुत पुराना मस्जिद है ये दारुल उलूम देवबंद जब फाउंडेशन डाला गया था तभी की ये मस्जिद है। तो ये जो पूरी बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये है लाइब्रेरी, और हम चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। ये छोटी सी सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे, और ये है लाइब्रेरी। ये पहले टाइम पे जब ये दारुल उलूम देवबंद बना था तब ये तो लाइब्रेरी नहीं था, लेकिन आगे चल के इसको लाइब्रेरी बना दिया गया। और इसमें तकरीबन इसमें भी बहुत 8-10 लाख बुक होगा। और ये जो नक्शा देख रहे हैं आप, ये 1857 में जो बदर हुआ था उस समय का ये नक्शा है जो हाथ से बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं कितनी सारी बुक्स हैं, क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। इनको थोड़ा इनकी गहराइयों तक जानते हैं, इसके अंदर जाकर पता करते हैं क्या क्या चीज़ें रखी हुई है इसमें, कौन से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। तो वो सारी चीज़ों को हम देखने के लिए चलते हैं। तो ये है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह। आई मीन यहाँ पे जो 1000 साल पुराने बुक, 700 साल पुराने कुरान शरीफ वगैरह, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। ये एक तारीख़ी किताब है जिसमें मिस्र और अरब के बारे में लिखा हुआ है। 982 ईस्वी में, मतलब आज से 500 साल पहले लिखा गया था मोहम्मद बिन इब्राहिम अल मारूफ़ के द्वारा। उसी तरीके से ये एक बुक है जिसे 606 ईस्वी में, आज से लगभग 800 साल पहले लिखा गया था। ये भी एक तारीख़ी बुक है, और ये एक रीसेंट कुरान शरीफ है जिसको रिसेंटली लिखा गया है। बट इसकी जो खासियत ये है कि इसमें जो 115 बिस्मिल्लाह कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, सब इसमें जो लिखा हुआ है ये सारे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलग अलग फ़ॉन्ट, मतलब अलग अलग तहरीर में लिखी हुई है। और ये कुरान शरीफ है, इसकी खासियत ये है कि पूरी कुरान शरीफ 2 वर्क, मतलब 2 सफ़े में कंप्लीट किया हुआ है। यह हाथ से लिखी हुई तहरीर है। तो यहाँ पे आपको कुरान शरीफ के अलावा यजुर्वेद जो संस्कृत ज़बान पे लिखा हुआ वो भी मिलेगा आपको। यहाँ तक कि जो ऋग्वेद है जो संस्कृत ज़बान पे लिखा हुआ वो भी आपको मिलेंगे, यहाँ पर मौजूद है। एंड जो ऋग्वेद उर्दू ज़बान पर ट्रांसलेट किया वो भी मिलेगा आपको। रामायण जो तुलसीदास ने लिखा था वो भी उर्दू ज़बान में मौजूद है। बेसिकली आपको यहाँ पे जो सनातन धर्म है उनके सारी पुरानी बुक्स यहाँ पे मौजूद मिलेंगी। जैसे मनुस्मृति हुआ, रामायण में वाल्मीकि ने लिखा था उसको उर्दू ज़बान में भी ट्रांसलेट किया हुआ यहाँ पे मौजूद है। ये सारी चीज़ हिस्ट्री वाली। 4 जो आसमानी किताबें थी, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ जो नाजिल हुई थी, उसमें से मैं कुरान शरीफ को तो पढ़ा भी हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बट ये 3 बुक मैंने नहीं देखा था अपनी आँखों से, और यहाँ दारुल उलूम देवबंद जाकर के मुझे ये देखने का मौका मिला। और ये जो लिखी हुई है इसे लिखा है औरंगजेब, मुग़ल रूलर, उन्होंने ये लिखा है, अपनी उनकी हाथ की तहरीर है। ये 24वां पढ़ा है। चलिए देखते हैं हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे जो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ख़त लिखे थे उनको देखते हैं। तो ये जो देख रहे हैं सबसे पहला वाला मिस्र के हुक्मरान को लिखा गया, इस्लाम में आने के लिए दावत दिया गया ख़त। और ये दूसरा जैश के हुक्मरान नजाशी को लिखा गया दावतनामा, इस्लाम के लिए दावत दिया गया था, वो ये जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखे थे। और ये जो तीसरा बहरैन के हुक्मरान, यानी अभी का जो ईरान है, उनके हुक्मरान को लिखा गया ख़त। ये हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सबाई ज़बान पे लिखा हुआ कुरान शरीफ का जुमला है। जस्ट ऊपर ये दोनों जो देख रहे हैं, ये ऊँट की हड्डियों पे लिखा हुआ है। एक सीने की हड्डी पे और रान की हड्डी पे लिखा हुआ कुरान शरीफ है। उस टाइम जो लिखे जाते थे, पेजेस नहीं थे उस समय। और
और ये जो दिख रहा है ये महर है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पे लगा हुआ रहता था। हर जगह जब महर मारते थे वो इसी से मारते थे, यही लिखा हुआ रहता था। एंड देन हम फाइनली नीचे आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का भी काम सिखाया जाता है। आई मीन जो सिलाई का काम है वो भी सिखाया जाता है। और यहाँ पे अंदर जाने के बाद आपको दिखेगा बच्चों का मेस, जहाँ पे बच्चे खाना वगैरह खाते थे। आई मीन जिसे हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डाइनिंग हॉल बोलते हैं, वो है यहाँ पे। ये है टूटा फूटा कमरा 1866 का। 1866 मतलब बहुत पहले का है। आई मीन 150 साल पहले का है ये कमरा। वो छोटी सी कमरा है, इस पर रैक वैक हर सारी चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट 1880 के राउंड का होगा जब ये बना था, तभी क्या है 1866 के राउंड में। ये बहुत पुरानी उसी समय की बिल्डिंग है। और ये जो पीली कलर की ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये कोई और नहीं, ये दारुल उलूम देवबंद की सबसे पहली मस्जिद है जिसे छत्ता मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसको अंदर से थोड़ा देखते हैं अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ये बाहर का एरिया है, यहाँ पे वज़ू खाना है पास में। और यहाँ पे हम अंदर आ चुके थे। ये है खुतबा जहाँ पे जुमा वगैरह नमाज वगैरह पढ़ाया जाता है। अब हम फाइनली निकल चुके थे। दारुल हदीस ये है, दारुल हदीस यहाँ से निकल चुके थे। इसके जस्ट सामने में जो बॉयज़ हॉस्टल है, ये एकदम क्या लग्जरी बॉयज़ हॉस्टल है, कितना खूबसूरत बॉयज़ हॉस्टल। आपको बता दूँ कि यहाँ के बॉयज़ हॉस्टल में टोटल लगभग 15 से 20 हज़ार बच्चे रहते हैं। और ये है इनका फ्रंट लुक दारुल हदीस का, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो चलिए चलते हैं। बहुत देर से हम आपको एक पहले ब्लॉग में भी ये दिखाया था मैंने आपको, ये बिल्डिंग कि ये गोल सी बिल्डिंग की है। ये यहाँ की लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इसको चलिए थोड़ा क्लोज लुक से देखते हैं कि कैसी है। देखिए लिटरली में इट्स लुक वेरी ग्रेट और बहुत बड़ा है। ये फ़ोटो में उतना कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन बाय द वे ये बहुत बड़ा है। चलिए इसके अंदर में जो नीचे वाली फ्लोर में जाना अलाउड है, वहाँ पे पढ़ाई हो रही थी, ऊपर वाली फ्लोर बंद है। तो फाइनली चलते हैं, हम नीचे में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। जैसे ही हम अंदर गए तो हमें पता चला कि हज़ारों बच्चे एक साथ बैठ के, ये दारुल हदीस है, यहाँ पे हदीस की पढ़ाई हो रही थी। हज़ारों बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए क्या खूबसूरत ये मंदिर था, देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। ज़्यादा देर हम रुके नहीं और हम बाहर की तरफ आ गए। और मैं आपको शुरुआत में बताया था इसी व्लॉग में कि यहाँ ये वाली बिल्डिंग में दिखाऊँगा। तो ये क्या, ये है मस्जिद रशीदिया। और इस मस्जिद में जो है ना 2011 पे मक्का से क़ारी सुदैश आए थे और उन्होंने यहाँ पे 2011 में जुमा की नमाज़ पढ़ाया था। चलिए मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो इतनी बड़ी मस्जिद है, इसका जो आर्किटेक्ट है, ये कोई आर्किटेक्चर ने नहीं, यहाँ के एक उस्ताद ने इसको आर्किटेक्ट किया है। आई मीन कितनी ज़बरदस्त उनकी सलाहियत थी कि उन्होंने इतनी बड़ी आर्किटेक्चर खुद से करा, विदाउट एनी स्टडी इतनी बड़ी आर्किटेक्चर किया। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये नीचे में है ये वज़ू खाना। लिटरली में ये वज़ू खाना है, इतना बेहतरीन, इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये एक वज़ू खाना है वहाँ का। कितनी ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है। ना हम अब आ चुके थे इनकी मस्जिद रशीदिया की मेन गेट पे। और ये है इनकी मेन गेट जो बहुत ही वाइट संगमरमर से बना हुआ है। और हम अंदर की तरफ आ चुके थे। अंदर में बहुत बड़ी जगह थी और आई मीन बहुत ही ज़बरदस्त इसका आर्किटेक्चर था। फाइनली हम अंदर आ चुके थे क्योंकि अभी नमाज असर का अज़ान हो चुका था और असर की नमाज़ पढ़नी थी हमें। तो हम अंदर आ गए, थोड़ा अंदर का ही वीडियोग्राफी कर लिया। और ये देखिए सबसे मेन जगह जहाँ पे नमाज़ होती है, जहाँ पे इमाम नमाज वगैरह पढ़ाते हैं, यहीं पे नमाज़ पढ़ाते हैं। और यहाँ पे फ़ैन का डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे 4 फ़ैन एक ही पोल पे लगा हुआ है, ये इसकी खासियत है। और थोड़ी इसके जस्ट बाहर निकले तो यहाँ पे मुझे वो लाइब्रेरी दिखी, तो मैं सोचा थोड़ी यहाँ से भी एक फ़ोटो क्लिक कर लूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद हम बाहर आ चुके थे और बाहर आने के बाद बाहर ने एक मेन रास्ता जाता है बीचों बीच दारुल उलूम देवबंद के, वहाँ से हम आ चुके थे हॉस्टल की तरफ। ये हॉस्टल वाली बिल्डिंग, ये सारा हॉस्टल का बिल्डिंग है। ये जो देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये सारी हॉस्टल से, कितनी बड़ी हॉस्टल से, अब 15,000 20,000 बच्चे रहेंगे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी। ये भी हॉस्टल थे और हॉस्टल लिटरली में बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और बहुत ही क्लीन था और बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, छोटी मोटी कोई बिल्डिंग नहीं थी। ये देखिए ये पूरा हॉस्टल है, कितना बड़ा हॉस्टल है, यू कैन इमेजिन, इतना बड़ा हॉस्टल। मस्जिद रशीदिया दिख रहा है, साइड में हॉस्टल्स हैं, दारुल हदीस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट थी। और मैं अंदर की तरफ चलता गया और पूरी हर जगह की हॉस्टल के अंदर तो जाने का मुझे मौका नहीं मिला, बट मैं ऑलमोस्ट सारा हॉस्टल्स घूमा, देखा, कुछ बच्चे खेल रहे। भैया
आप लोग को सेहत का ख्याल है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, आप लोगों को कोई सेहत का ख्याल है? इतना तेल वगैरह खाइएगा। हाँ बाबू, देख के आए हो, याद रखो, घर भी नहीं भेजेंगे। तो संडे बिंज भी जरूरी है क्या? संडे बिंज कैसा? संडे बिंज जरूरी है। यस गाइस, हम लोग अभी हैं रेस्टोरेंट में और ये 3rd फ्लोर पर है। हम तो नीचे खा चुके थे, बट हम फाइनली रेस्टोरेंट पे आए थे सिर्फ एक ही काम करने के लिए। क्या करने के लिए? वो चाय पीने के लिए आए थे, क्योंकि हमने चाय नहीं पिया था, बहुत सारी चीज़ें खा लिया था। इसलिए हम सिर्फ रेस्टोरेंट पे फ़ोटो खिंचाने के लिए और चाय पीने के लिए फाइनली हम रेस्टोरेंट। यहाँ पे भी चाय 20 रुपये करके था, और चाय 20 रुपये के हिसाब से उतना कुछ खास नहीं था, बट जो भी था ठीक ठाक था। हमने चाय पिया और वहाँ से हम निकल गए। फाइनली हम देवबंद स्टेशन से अलीगढ़ के लिए दोबारा रवाना हो चुके थे। अगर बैक टू अलीगढ़। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट